हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आटा ब्रेड यानी कि होल व्हीट ब्रेड। आटे से हम रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं और आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे हम उसी आटे से बेक कर सकते हैं सिंपली ब्रेड जो हम बाजार से खरीद कर लाते हैं। इसे हम घर में इजीली बना सकते हैं। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हमें आटे को फर्मेंट करना है काफी देर तक, लेकिन जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो आई एम श्योर यू विल लाइक इट। सो आज हम जो आटा ब्रेड है वो बनाने वाले हैं शहद के साथ, उसे और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हनी होल व्हीट ब्रेड। सिंपली उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो कि सबसे पहले है आटा। 3 कप यहाँ पर आटा लिया है मैंने। 1 कप जो है लगभग होता है 235 ग्राम के करीब कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप आटा। आटे में ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून नमक और इसे रख देते हैं एक तरफ। थोड़ा कोसा पानी लेना है, गर्म पानी लेना है, वार्म वाटर जिसे कहते हैं। इसमें हम डालेंगे 2.5 चम्मच ईस्ट। ईस्ट जो है वो काफी हेल्प करेगा आटे को फर्मेंट होने में अच्छे से। 1/3 कप शहद ऐड कर देंगे। वेजिटेबल ऑयल 1/3 कप अगेन, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए इंतजार करेंगे ताकि ईस्ट जो है वो अच्छे से फूल जाए और शहद भी इसमें अच्छे से घुल जाए। आटे को गूंदना है, आप चाहें तो हाथ से गूंद सकते हैं, चाहें तो आप हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस आटे में डाल देते हैं ये सभी इंग्रेडिएंट्स। बेटर होगा हम आधा आधा करके डालें। मिक्स करने के बाद अब बचा हुआ आधा भी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल देते हैं। एक बार फिर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं और एक थोड़ा सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। थोड़ा आपको ये लगेगा कि ये थोड़ा आटा जो है अभी थोड़ा चिपचिपा लग रहा है, लेकिन आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ब्रेड बनाने के लिए। हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा ड्राई फ्लोर लेकर इसे एक बारी हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, कुछ इस तरह। ये देखने में थोड़ा आपको चिपचिपा लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है, तैयार है। ब्रेड का डो जो है बिल्कुल रेडी है। इसमें अब हम लगाएंगे ऑयल। लगभग 2 टेबलस्पून करीब ऑयल आप इसमें लगाएं। ऑयल लगाते ही ये एकदम परफेक्ट हो गया है। मैं इसे रखने वाली हूँ अवन में, बंद अवन में कवर करके इसको रखेंगे 1.5 घंटे तक। 1.5 घंटे बाद आइए देखते हैं क्या हुआ डो के साथ। काफी अच्छे से फर्मेंट हो गया है। खोल के देखते हैं। ये तो बिल्कुल बाहर आ गया है इसमें से भी। इसे अब निकाल लेते हैं और इसको अब डालेंगे मेन अपने लोफ पैन में, कुछ इस तरह का, जिसमें कि हम ब्रेड बनाने वाले हैं। थोड़ा सा ऑयल लेंगे हाथ में 1 टेबलस्पून और ये पैन को हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। एक लॉग बनाएंगे और इसे पैन में रखेंगे। कुछ इस तरह। इसके ऊपर भी थोड़ा ऑयल लगा देते हैं। वापस से हमें कवर करना है और अवन में या कहीं भी गर्म स्पेस में हमें इसे रखना है ताकि ये फिर से फर्मेंट हो जाए। और एक बात का ख्याल रखना है कि इसको इतना फुलाना है, ये इतना फूल जाना चाहिए आफ्टर फर्मेंटेशन कि ये इस पैन से थोड़ा बाहर आ जाए, थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, या फिर बिल्कुल उसके लेवल में या उससे बाहर आ जाए। सो आइए देखते हैं कैसा ब्रेड जो है हमारा जो डो है वो फर्मेंट हुआ है। ये देखिए काफी अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब हमें अवन को ऑन करना है और प्रीहीट करना है 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अवन प्रीहीट हो चुका है। आइए अब अपनी डिश को ब्रेड बनाने के लिए रखते हैं अवन में 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स हो चुके हैं। आइए ब्रेड को निकालते हैं और देखते हैं कितना बेक हुआ और कैसी ब्रेड बनी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड बिल्कुल तैयार है। वुडन स्टिक के साथ कॉर्नर्स थोड़े से जो है वो अलग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी डिलीशियस ब्रेड जो है वो बाहर आ गई है इजीली, आप देख सकते हैं। आइए अब इसको रखते हैं कटिंग बोर्ड पर
और करते हैं इसकी कटिंग और देखते हैं ब्रेड कैसी बनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी और सॉफ्ट ब्रेड तैयार हुई है। इसे खाकर भी देखते हैं। वेरी टेस्टी। आप बनाएं और खाएं और अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बाय बाय।